आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली या तो एक्टिव वॉइस में रहेगा और हमें पैसिव में चेंज करना होगा, या पैसिव में रहेगा और हमें एक्टिव में चेंज करना होगा। और मैंने जितने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे 2019 के टियर 2 के इंग्लिश एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक रूल्स बता देते हैं। वैसे तो रूल्स पता ही होंगे, बट ये बहुत ही बेसिक वाला रूल है जो फॉलो करना ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो ये तय होती है कि इसमें टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। जैसे नरेशन में भी टेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच का जो था वो चेंज हो जाता था, लेकिन इसमें जो है कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। फिर जो भी सब्जेक्ट क्वेश्चन में रहता है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बी ऐड करते हैं। ये जो बी है, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम वर्ब से पहले बी ऐड करते हैं पैसिव वॉइस में। उसके बाद कुछ फॉर्म्स होते हैं जो कि पैसिव में चेंज नहीं होते, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चेंज नहीं होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे कि अगर ही इज स्लीपिंग करेंगे तो इसका कोई पैसिव नहीं बनता। ही इज लाफिंग, ही डाइड इन 2020, इन सब का कोई पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन साइंस स्ट्रीम सरप्राइज्ड अस। अब इसमें क्या है, इसमें है सब्जेक्ट में हर, क्योंकि इसके बारे में बात हो रहा है, और किसको सरप्राइज हो रहा है, हमें, अस। ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पे टेंस देखेंगे तो ये पास्ट टेंस में है, तो जो हमारा आंसर होगा वो पास्ट में होगा, और अस जो है वो वी बन जाएगा। ठीक है। और हर जो है वो हर ही रहेगा, क्योंकि पैसिव में भी ये सेकंड पर्सन में ही रहता है। तो अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, इसका टेंस चेक करेंगे। तो वी आर सरप्राइज्ड ये नहीं है, वी वेयर सरप्राइज्ड ये हो सकता है, हैड बीन सरप्राइज्ड ये तो तब होगा जब यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल सिंपल पास्ट टेंस की जगह कोई परफेक्ट पास्ट टेंस होता, तो ये भी नहीं होगा। और वी हैव बीन ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर यही होना चाहिए कि वी, अस का हो गया वी, ये देखो ये वी हो गया। वेयर सरप्राइज्ड अबाउट हर फेलियर, देखो ये हर फेलियर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है। टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। हम सेकंड पे चलते हैं। ही वॉज ईटिंग अ लार्ज पिज़्ज़ा, तो ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, वॉज जो है देखो ये पास्ट टेंस में हो गया, तो हमें आंसर भी पास्ट टेंस में चूज करना होगा। लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि हम ढूंढेंगे कि लार्ज पिज़्ज़ा कौन से आंसर में सब्जेक्ट है, तो सारे में सब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे वॉज है, तो हम भी देखेंगे कि वॉज कहाँ है, लेकिन अच्छा हाँ, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल पास्ट नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमें ये ढूंढना है कि पास्ट कंटिन्यूअस किस में आ रहा है। ये वॉज ईटिंग अ लार्ज पिज़्ज़ा वॉज ईटिंग हिम, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल एरर है इसमें। नहीं, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है वैसे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बी भी लगाना है। बी जो एकदम शुरू में बताए थे कि बी ई बी, ये भी लगता है।
तो अ लार्ज पिज़्ज़ा हैज़ बीन ईटन बाय हिम, ये नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो अ लार्ज पिज़्ज़ा वॉज बीइंग ईटन बाय हिम, ये आंसर होगा क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में दिखा रहा है। यहाँ पे बी भी लगा हुआ है, ठीक है। और अ लार्ज पिज़्ज़ा वॉज ईटन बाय हिम, ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमें ये भी देखना है कि बी लगा हुआ है कि नहीं। तो सही आंसर देखते हैं, तो यही सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द एडिटर गिव सच अ रूड कमेंट। अब देखो एडिटर ने कमेंट क्यों किया ऐसा, तो एडिटर हो गया हमारा सब्जेक्ट, गिव है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि आंसर में कैसे कैसे दिया हुआ है। वाई हैड सच ए रूड कमेंट बीन गिवन बाय द एडिटर, वाई इज सच ए रूड कमेंट बीइंग गिवन बाय द एडिटर, ये देखो यहाँ पे बीइंग है तो ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। वाई वॉज सच एन एडिटर गिवन बाय द रूड कमेंट, अब ऑब्वियसली यहाँ पे दिखा रहा है कि रूड कमेंट जो है इसने ऑडिटर दिया है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। वाई वॉज सच ए रूड कमेंट गिवन बाय द ऑडिटर, वाई हैड सच ए रूड कमेंट बीन गिवन बाय द ऑडिटर, क्योंकि यहाँ पे कोई परफेक्ट मतलब इसमें कोई परफेक्ट वर्ड नहीं है, तो हम इसे भी माइनस कर देंगे। तो ये आंसर रह गया वाई वॉज सच ए रूड कमेंट गिवन बाय द एडिटर। अब ये अगला क्वेश्चन है ही वॉज गिवन अनदर चांस बाय हिज एम्प्लॉयर, ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिज एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और वॉज गिवन जो है ये तुम्हारा पास्ट टेंस हो गया। अब ये वॉज गिवन जो है ये बेसिकली पैसिव वॉइस है, तो हमें इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो हिज एम्प्लॉयर इज गिविंग नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी तुम्हारा कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो ये कट गया। हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अनदर चांस, ये हो सकता है। हिज एम्प्लॉयर हैज़ गिवन हिम अनदर चांस, ये नहीं होगा क्योंकि ऊपर परफेक्ट टेंस नहीं है। ही गेव हिज एम्प्लॉयर अनदर चांस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो एज इट इज रह गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अनदर चांस, ठीक है। उसके बाद द मैन ईटिंग टाइगर विल बी कैप्चर्ड टुमारो बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर्स, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है मैन ईटिंग टाइगर और तुम्हारा ऑब्जेक्ट है द फॉरेस्ट ऑफिसर, ये है विल बी कैप्चर्ड टुमारो, तो ये तो फ्यूचर में हो गया। और ये देखो यहाँ पे बी की लिखा हुआ है, तो ये पैसिव में है, हमें इसे एक्टिव में चेंज करना है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो द फॉरेस्ट ऑफिसर्स विल हैव कैप्चर्ड द मैन ईटिंग टाइगर टुमारो, यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ इसमें कहीं भी तुम्हारा परफेक्ट नहीं है टेंस, तो इसीलिए हम यहाँ हैव हटा देंगे। उसके बाद द फॉरेस्ट ऑफिसर्स विल कैप्चर द मैन ईटिंग टाइगर टुमारो, ये हो सकता है। द फॉरेस्ट ऑफिसर्स विल बी कैप्चरिंग द मैन ईटिंग टाइगर टुमारो, क्योंकि क्वेश्चन में इधर में जो मेन वर्ब है उसमें तुम्हारा कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, इसलिए विल बी कैप्चरिंग कट जाएगा। द मैन ईटिंग टाइगर विल कैप्चर द फॉरेस्ट ऑफिसर्स टुमारो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि टाइगर जो है वो इसमें भी सब्जेक्ट है, और ऐसा कुछ उसका अगर मीनिंग के हिसाब से देखोगे तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स टाइगर को पकड़ रहे हैं, ना कि टाइगर फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पकड़ रहा है। तो सही आंसर यही हो जाएगा कि द फॉरेस्ट ऑफिसर्स विल कैप्चर द मैन ईटिंग टाइगर टुमारो, ठीक है। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ अबाउट द कोरोना वैक्सीन। अब देखो ये जो है मेन वर्ब जो है वो तुम्हारा इसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। वी जो है वो तुम्हारा सब्जेक्ट है, कोरोना जो है वो ऑब्जेक्ट है, कोरोना वैक्सीन। तो कोरोना वैक्सीन जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो गुड न्यूज़ हैज़ बीन एक्सपेक्टेड बाय अस अबाउट द कोरोना वैक्सीन,
गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड अस अबाउट द कोरोना वैक्सीन, ये तुम्हारा ये नहीं होगा क्योंकि ये ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है. गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस अबाउट द कोरोना वैक्सीन. गुड न्यूज़ वॉज एक्सपेक्टेड बाय अस अबाउट द कोरोना वैक्सीन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर तुम्हारा पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कहीं भी पास्ट टेंस नहीं है और यहाँ पे कहीं परफेक्ट भी टेंस भी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा. तो गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस अबाउट द कोरोना वैक्सीन, यही सही आंसर होगा. ठीक है. द मेसन्स आर बिल्डिंग द हाउस. मेसन कौन होते हैं? मेसन वो होते हैं जो हाउस बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, जो बिल्डिंग का काम करते हैं, उनको मेसन कहते हैं. तो द मेसन्स आर बिल्डिंग द हाउस, तो मेसन जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, द हाउस जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया और आर बिल्डिंग जो है वो तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. अब देखो जो आर भी लिखा हुआ है यहाँ पे वो मेसन्स के अकॉर्डिंग है. ठीक है. तो अगर हम द हाउस जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा. द हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय द मेसन, यहाँ पे देखो हैज़ बीन हो रहा है जबकि यहाँ बिल्डिंग वर्ड है कंटिन्यूअस में, तो हैज़ बीन नहीं होगा. द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन्स, ये हो सकता है. द हाउस वॉज बीइंग, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है. द हाउस इज बिल्डिंग द मेसन्स, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस ही रॉन्ग है. तो द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन्स, यही सही आंसर होगा. अब 8th क्वेश्चन देखते हैं. एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स. मेक जो है तुम्हारा वर्ब हो गया, टूल्स जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, एनिमल्स जो है वो सब्जेक्ट हो गया. तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसा है और प्लस हमें बी वर्ब भी ऐड करना है. तो एनिमल्स कैन नॉट बी मेड बाय टूल्स, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जानवर टूल्स नहीं बना सकते हैं. और इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, टूल्स जो है वो जानवरों को नहीं बना सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया. टूल्स कैन नॉट बी मेड बाय एनिमल्स, ये सही हो सकता है. टूल्स आर नॉट टू बी मेड बाय एनिमल्स, ये रॉन्ग है. यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से है कि एनिमल्स टूल्स नहीं बना सकते और यहाँ जो उसके हिसाब से ये लाइक ऑर्डर दे रहा है कि टूल्स जो है वो एनिमल्स को नहीं बनाना है. ठीक है. तो ये रॉन्ग हो गया. टूल्स कुड नॉट बी मेड बाय एनिमल्स, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये पास्ट टेंस में है. तो जो सही आंसर है वो यही होगा, टूल्स कैन नॉट बी मेड बाय एनिमल्स. ठीक है. 9th क्वेश्चन है. द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस. टेररिस्ट क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, मुंबई पुलिस ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज अरेस्टेड जो है वो तुम्हारा वर्ब हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, सब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा. तो मुंबई पुलिस हैज़ अरेस्टेड द टेररिस्ट, मुंबई पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट. मुंबई पुलिस इज अरेस्टिंग, ये नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है. द टेररिस्ट अरेस्टेड मुंबई पुलिस, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है. तो इसका आंसर होगा मुंबई पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट. क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट नहीं है तो हम परफेक्ट भी नहीं डाल सकते हैं. ठीक है. और दूसरा, ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस में था और हमें ये क्वेश्चन को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना था. ये लास्ट क्वेश्चन है. आवर एडवोकेट इज आर्ग्यूइंग द केस वेरी इफेक्टिवली. तो एडवोकेट जो है वो सब्जेक्ट हो गया, केस जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, इज आर्ग्यूइंग ये वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया. हम देखेंगे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बी फॉर्म में कहाँ है. तो हैज़ बीन आर्ग्यूड, ये नहीं है.
द केस इज आर्ग्यूइंग वेरी इफेक्टिवली, नहीं ये भी नहीं है, ये मीनिंग ही चेंज हो गया। द एडवोकेट इज बीइंग आर्ग्यूड वेरी इफेक्टिवली बाय आवर केस, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी द एडवोकेट हो जाता है और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो द केस इज बीइंग आर्ग्यूड वेरी इफेक्टिवली बाय आवर एडवोकेट, देखो यहाँ जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ सब्जेक्ट बनना था और जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ ऑब्जेक्ट बनना था और प्लस बी फॉर्म में तुम्हारा कंटिन्यूअस टेंस भी आना चाहिए था, तो यही सही आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस है। अगर किसी को कोई भी इशू हो या कुछ भी और फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का।